नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, अंकित भाटी सर जो कि आरडब्ल्यूए यानी कि रोजगार विद अंकित के फाउंडर हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए 20 मॉडल पेपर जो कि हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के निकाले थे। उन्हीं 20 मॉडल पेपर्स में से हम लोग पर डे आप लोगों को हिंदी जीके जीएस और फिर उसके बाद मैथ का इंपॉर्टेंट सेशन लेके आते हैं। हम लोगों ने 11 मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। आज ये 12 नंबर का मॉडल पेपर जो कि फिनिश होने जा रहा है। आज हम लोग उसमें 76 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 92 नंबर क्वेश्चन तक मैथ के देखने वाले हैं। तो आप लोग इस मैथ के इंपॉर्टेंट सेशन को नोटबुक और पेन लेकर के मेरे साथ में आइए और अच्छे से इसको कवर कीजिए, क्योंकि हर एक वनडे एग्जाम में, क्योंकि अभी बहुत सी वैकेंसी, टीचर की वैकेंसी, यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी, बहुत सी वैकेंसी निकलने वाली हैं और हमेशा चलती ही रहती हैं। तो आप लोग क्या करना है कि इस इंपॉर्टेंट वाले सेशन को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वाला सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है कि एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 1:2:3 के अनुपात में है। पहला वाला इकाई का अंक है, दूसरा दहाई का और तीसरा सैकड़ा का अंक है। सैकड़ा सैकड़ा का मतलब जिसमें 100 का मल्टीप्लाई हो, दहाई जिसमें 10 का मल्टीप्लाई हो, सैकड़ा जिसमें 100 का मल्टीप्लाई हो, इकाई जिसमें 1 का मल्टीप्लाई हो। फिर कह रहा है कि इस संख्या का और इसे पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। अब हमसे कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो हमको रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो से हम लोग संख्या बना लेते हैं। हमको उसने कहा कि इकाई का अंक है 1 यानी कि 1 गुणे 1 प्लस दहाई अंक है 2 यानी कि 2 गुणे 10 प्लस सैकड़ा का अंक है 3, सैकड़ा में 100 का मल्टीप्लाई, यानी कि संख्या निकल कितनी आ गई, ये हो गया 1 एकम 1 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 3 दहम 300, यानी कि संख्या निकल के आ गई 321। ये हो गई हमारी संख्या। उसने हमसे कहा कि इस संख्या का यानी कि 321 और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या, इसको उलट दीजिए, 321 को उल्टेंगे तो 123 आ जाएगा। प्राप्त संख्या का योग 123 कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 1332 के बराबर, इतने के बराबर दिया हुआ है। इसको हम लोग ऐड कराएंगे तो ये आ जाएगा 3 1 4, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 3 1 4, यानी कि 444 यूनिट की वैल्यू बराबर दी हुई है 1332 के। हमसे पूछ रहा है बताइए संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी थी, संख्या थी 321, यानी कि 444 की वैल्यू दी हुई है, हमसे 321 की वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग यहाँ से 321 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 1332 बटे ये 444 नीचे आ जाएगा इंटू 321, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले तो 4 से काट देते हैं। ये आ जाएगा 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, इधर काटेंगे 4 तिरका 12, एक बच जाएगा, फिर 4 तिरका 12, एक बच जाएगा, 4 तिरका 12, यानी कि ये बचेगा 3 3 3 गुणते 3 2 1 बटे 1 1 1, यानी कि 111, 111 एकन्नम 333, 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, यानी कि 963। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 1 1 लिखा हुआ है, आप लोगों को मैंने बहुत इजी वे में समझा दिया है। हमारी संख्या 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 100, यानी कि संख्या निकल के आ गई 301। उसने कहा संख्या को और इसे उलटने पर, इसको उलट दिया 123, दोनों को ऐड करा दिया, 1332 के बराबर दिया था। हमसे कह रहा संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 444 की वैल्यू दे दी 1332 के, हमसे 321 की वैल्यू पूछ रहा है, हमने निकाल दिया 963। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को निकल के आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 77 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि यदि 5 अंकों की संख्या 6 7 6 फिर उसके बाद यक्स वाई 3 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x माइनस 5y का मान क्या होगा। जब संख्याएं दिया हो कि 3 5 7, यानी कि दो संख्याएं दिया हो, तीन संख्याएं दी हो, चार संख्याएं दी हो, कहे कि इससे सभी से विभाज्य है, तो क्या करना होता है कि उन सभी संख्याओं का हम लोगों को एलसीएम निकालना होता है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना निकल के आएगा, 3 का और 7 का और 11 का, यानी कि इसका मल्टीप्लाई ही हो जाएगा,
3 गुणे 7 गुणे 11 यानी कि ये निकल के आएगा 3 सत्ते 21 गुणे 11 यानी कि 11 ही का नाम 11, 11 दूनी 22, 22 एक 23, 231 ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया एलसीएम। अब हमें क्या करना है कि विभाज्य है क्योंकि ये डिविजिबल है, इस 231 को इसमें 676 एक्स वाई से क्या करेंगे कि भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं यानी कि डिवाइड कराते हैं। तो ये आ जाएगा 231 डिवाइड बाई 676, फिर उसके बाद आ जाएगा एक्स वाई। चलिए हम एक्स वाई लिखे देते हैं, डिवाइड कराते हैं। सबसे पहले 231 का डिवाइड कराएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2 एकन्नम 2, ये हो जाएगा 2 तिरका 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 6 में 4 चला जाएगा 2, यहाँ पे बच जाएगा 7, 7 में 6 चला जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 6 में 4 चला जाएगा 2, 214 बच गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ उतार लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे 0 आ जाएगा संख्या और यहाँ पे आ जाएगी 0। हम लोग क्या करते हैं कि ये 0 को उतार रहे हैं तो ये 0 आ गया, यानी कि हो गया 2140। इसका डिवाइड कराएंगे 23 में तो ये कितनी बार जाएगा, इसका डिवाइड कराएंगे अगर तो ये लगभग 9 बार शायद चला जाएगा, 2 नहीं 18, चलिए 9 बार जाता है तो ये आ जाएगा 9 एकन्नम 9, ये आएगा 9 तो 27 की 7 कैरी 2 लग जाएगा, 9 दूनी 18 तो 20, 2079 यहाँ से निकल के आएगा। माइनस कराएंगे, 10 में 9 गए 1, यहाँ बच जाएगा 13 में 7 गया 6, यहाँ 9 में 0 गया 9, मतलब सॉरी केवल 61 बचेगा। ठीक है, ये गलत बचा दिया है मैंने, केवल ये 0 बच जाएगा तो 0 0। अब हम लोगों को 0 दिया हुआ था, हमने एक 0 और उतार लिया, यानी कि आ गया 610। चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, मतलब सॉरी डिवाइड कराएंगे, 231 का कितनी बार जाएगा, ये 2 तिहाई 6, कितनी बार, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 बार अगर हम लोग इसका डिवाइड कराएं तो ये आ जाएगा 3 का नम 3, ये आ जाएगा 3 तिरका 9, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि ये निकल के आएगा यहाँ 690। ऊपर कितना दिया है, ऊपर दिया है 610, 690 कह रहा हूँ, 693, 693 और ऊपर दिया हुआ है 610, यानी कि ये 610 जो दिया है, नीचे दिया है 693, तो इस 610 में अगर हम लोग प्लस का 83 और कर दें तो ये 693 क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 610, हम लोगों ने 3 बार जब डिवाइड कराया तो हमारा जा रहा है 693, यानी कि अगर हम लोग इसमें प्लस का 83 और कर दें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। वही हमसे कह रहा है कि ये पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। 83 यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। हमसे कह रहा है कि बताइए 3x माइनस 5y, यानी कि 3 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3, यानी कि आ जाएगा 3 8 24 माइनस 15, ये बराबर निकल के आएगा 9। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 9 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना था कि हम लोगों ने यहाँ पे 0 0 मान लिए, क्योंकि भाग न खाई बिंदी हो जाता है तो हम लोगों ने बिंदी उतार लिया। 2 1 4 0 डिवाइड कराया तो इतना आया, यहाँ पे 61 बच गया, हम लोगों ने फिर एक 0 उतार लिया। अब हम लोगों ने इसमें डिवाइड कराया, इस बार थोड़ा ऊपर करता हूँ, जब डिवाइड कराया तो यहाँ पे निकल के आया 693। जब ये 693 निकल के आया तो कितना कम रह रहा है, ये कम रह रहा है इससे 83। यहाँ पे 610 था, यहाँ पे 693, अगर 83 इसमें और ऐड करा दिया जाए तो हमारा पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। यही जो 83 है यही x और y की वैल्यू है। x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 8, y की वैल्यू निकल के आ गई 3। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रख दिया 3 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3 24, ये आ गया माइनस का 5 मतलब 15, निकल के आ गया 9। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पढ़िए देखते हैं। कह रहा है कि यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल, कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल यानी कि 25% मोबाइल 30% लाभ पर बेचे जाते हैं। हमसे कह रहा है कि बताइए कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले तो हम लोगों से उसने कहा कि कुल मोबाइलों के, हमने माना कि कुल मोबाइल हैं कितने, कुल मोबाइल बराबर हम लोगों ने मान लिया कि 100% कुल मोबाइल है। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रतिशत में मान लिया। उसने हमसे कहा कि 75% मोबाइल को, यानी कि ये जो 75% मोबाइल है
इसको उसने बेचा है 20% हानि पर। कितने पर? 20% हानि पर बेचा है। और कहा है कि शेष मोबाइल 30% लाभ पर बेचे हैं। 75% यानी कि 75% की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि 3 मोबाइल उसने किसमें 20% हानि पर बेचे हैं, यानी कि माइनस का ये लीजिए 20%। और उसने कहा कि शेष जो 25% मोबाइल बचे थे उसको उसने 25% यानी कि केवल एक मोबाइल, उसको उसने 30% लाभ पर बेचा है, यानी कि प्लस का 30% हम लोगों को कर देना है। ये 75% का मतलब 3 मोबाइल, 25% यानी कि 25% का मोबाइल, एक मोबाइल, यानी कि उसने 3 मोबाइल 20% के हानि पर बेचे हैं, एक मोबाइल 30% के लाभ पर बेचा है। उसने हमसे कहा कि बताइए इसका टोटल हानि परसेंटेज कितना होगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका ये निकल के आ जाएगा 20 तिरका 60% माइनस का, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा प्लस का 30%। ठीक है। अब हमसे उसने कहा कि बताइए कुल हानि प्रतिशत कितना है, इसलिए हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत ये माइनस का 60 प्लस का 30, यानी कि माइनस का 60 प्लस का 30 अपान टोटल कितना, टोटल है 3 1 4, टोटल से डिवाइड करा देंगे तो हमारी हानि निकल के आ जाएगी, यानी कि निकल के आएगा माइनस का 30 अपान 4%, यानी कि इसको सॉल्व कराएंगे 7 चौको 28, यानी कि माइनस का 7.5%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 7.5%। ठीक है, मैंने आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में समझा दिया दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिए। क्या करना था कि टोटल मोबाइल 100% मान लेना था, उसके बाद 25% यानी कि 3 मोबाइल 20% के हानि पर बेच दिए, और उसके बाद 25% यानी कि एक मोबाइल 30% के लाभ पर बेचा। हम लोगों ने यहाँ से टोटल वैल्यू निकाली, तो 60% माइनस 30% प्लस, हमको वहां का निकालना था उसका कुल हानि प्रतिशत। कुल हानि प्रतिशत निकल के आ गया माइनस का 30/4, क्योंकि टोटल 4 मोबाइल लिए थे, डिवाइड करा दिया, माइनस का 7% हानि निकल के आ गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक मेज को 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है। बेचने पर यानी कि एसपी की वैल्यू हमको दी है, एसपी बराबर हमको दे दिया 11,480, और उसके बाद लॉस दे दिया, हानि दे दिया, यानी कि लॉस कितना दे दी, वो दे दी 18%। अब यहां से हम लोगों को एसपी दिया हुआ, लॉस दिया हुआ, तो हम लोग यहां से सीपी की वैल्यू निकालेंगे। सीपी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, सीपी की वैल्यू निकल के आएगी 11,480 गुणे 100/72%, सॉरी 82%। ठीक है, कितना 11,480 गुणे 100/82%, ये निकल के आएगी सीपी की वैल्यू। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कराते हैं, मतलब 82% क्या 82 लिख गया है। जब इसको सॉल्व कराएंगे तो यहां से कितना निकल के आएगा, इसको 2 से काट देते हैं, ये आ जाएगा 2 चौको 8, 2 का नम 2, इसको ये आ जाएगा 2 50 हम 100। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आएगा 14,000, यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, सीपी की वैल्यू निकल के आ गई 14,000, यानी कि ये निकल के आ गया क्रय मूल्य। उसने हमसे अब आगे कहा है कि जब वही मेज रुपए 15,540 में बेची जाती है, यानी कि सीपी बराबर हमको दिया है 14,000, और हमसे आगे पूछ रहा है कि एसपी बराबर हम लोग उसको कह रहे हैं कि 15,540 रुपए, तो उसका हानि या लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। एसपी ग्रेटर देन सीपी, इसलिए लाभ परसेंटेज बराबर एसपी माइनस सीपी। 15,540 में से 14,000 चले जाएंगे, यानी कि बच जाएगा 1,540 बटे सीपी, यानी कि 14,000 गुणे 100, इतना आ जाएगा। यानी कि 1 2 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो चले जाएंगे, 14 का डिवाइड हम लोग करवा देंगे 154 में, 14 का नम 14, एक बच जाएगा, 14 का नम 14, यानी कि 11% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, कितना 11%। आप लोग देख लीजिए, सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में कर दिया गया है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, सवाल पसंद आ रहे हो, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 चलिए पढ़ते हैं साथ में। कह रहा है कि 3 धावक अमन, रमेश और नरेश एक क्या करते हैं कि एक दौड़ लगाते हैं जिसमें अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर, अमन रमेश से कितना आगे है, अमन आगे है रमेश से 48 मीटर, और कह रहा है कि नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। ठीक है, अमन क्या कर रहा है कि मान लीजिए ये है दोस्तों अमन, ठीक है, ये क्या है, ये हमने मान लिया कि ये हमारा अमन दिया हुआ है, यहां से अमन यहां पर है। अमन क्या कह रहा है कि 48 मीटर किससे, रमेश से आगे है, यानी कि ये मान लीजिए ये 48 मीटर है, कितना है 48 मीटर। यहां पर कौन है, यहां पर है रमेश, 48 मीटर आगे है रमेश से, और आगे दिया हुआ है कि 68 मीटर आगे है नरेश से। नरेश से कितना आगे है, नरेश से आगे है 68 मीटर। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, किससे, नरेश से। फिर हमको आगे दे रहा है कि इसी लंबाई की एक अन्य दौड़ में रमेश नरेश से 25 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। रमेश नरेश से कितना, 25 मीटर आगे रहकर, यानी कि अभी अमन दिया हुआ था, अब यहां पे दे दिया उसने मान लीजिए रमेश, ये दे दिया उसने रमेश, फिर उसने 25 मीटर आगे रहकर, रमेश नरेश से 25 मीटर आगे रहकर, ये यहां पे है नरेश। अब हमसे कह रहा है कि बताइए प्रत्येक धावक पूरी दूरी को स्थिर चाल से तय करता है, दौड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है हमसे कि दौड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप लोग ढंग से देखिए कि हमको दिया हुआ है कि रमेश 48 मीटर आगे रहता है, मतलब अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर, नरेश से कितना आगे है रमेश, 68 मीटर, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रमेश और नरेश के बीच 45 मीटर का गैप है। कितने का गैप है, 45 मीटर का गैप है। यानी कि हम लोग अगर यहां से नरेश निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, नरेश, अगर नरेश निकालना चाहें तो 68 माइनस 25 कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, नरेश बराबर, आप लोग देखिए रमेश और नरेश 48 मीटर, फिर उसके बाद रमेश और, मतलब रमेश और नरेश कह रहे हैं, रमेश और नरेश के बीच 68 मीटर की दूरी है और रमेश और नरेश के 25 मीटर, यानी कि नरेश 68 माइनस 25 बराबर 43 मीटर की दूरी निकल करके आ जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि दौड़ की लंबाई ज्ञात करें। हम लोगों ने मान लिया कि लंबाई है x मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग रेशियो निकाल देते हैं, यानी कि हमें रेशियो दिया हुआ है रमेश का और नरेश का। रमेश रमेश का 48 मीटर अपान नरेश नरेश का 43 मीटर इज इक्वल टू, हमने माना कि रमेश की कितनी है दूरी, रमेश की दूरी है x मीटर अपान नरेश की कितनी हो जाएगी, नरेश की हो जाएगी x माइनस 25 मीटर, ये हो जाएगी हमारी। इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर ले लेंगे। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं और इसको सॉल्व कराते हैं। इसको सॉल्व कराइए, इसको अच्छे से सॉल्व कराइए तो ये निकल के आएगा, जब 48x यहाँ पे आ जाएगा, ये सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48x माइनस मल्टीप्लाई कराइए 25 अट्ठे 200 की जीरो करी लग जाएगा 20, 25 दूनी 50, 20 70, यानी कि आ जाएगा 700, और ये निकल के आएगा 43x, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा x बराबर 140 मीटर, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 का नम 5, 2 बच जाएगा, 5 को 20, जीरो, यानी कि 140 मीटर। ये कैसे निकल के आ गया, जब निकल के आना है 240 मीटर, 25 अट्ठे 200, यानी कि 20, 25 चौको 100 और 20 120, ये यहाँ पे 1200 निकल के आएगा। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, 240 मीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 240 मीटर, ये यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई कराने में मिसप्रिंट हो गया था, ये 48 मीटर है। ठीक है ना, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ।
क्वेश्चन नंबर कौन सा पहुंच गए हैं हम लोग? अब क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हैं 81। सारे के सारे दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको अच्छे से कवर कीजिएगा। हमको दिया हुआ है कि यदि 37/13 बराबर 2+1/x+1/y+1/z हो तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? इजी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से इसको आप लोग कर नहीं पाएंगे। चलिए हम लोग इसको कुछ दूसरी ट्रिक से करते हैं। ये हमको दिया हुआ है 13/37, उसके बाद ये हमको इधर फ्रैक्शन दिया है, तो हम लोग इसका डिवाइड कराते हैं, 13/37 कराते हैं। तो इसका 13/37 कराएंगे, 2 बार डिवाइड जाएगा, 13 दूनी 26 आ जाएगा, यानी कि यहाँ बच जाएगा 11। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ये 2 लिखा हुआ था ना, 2 प्लस, यानी कि अब 2 प्लस प्लस में अब सब काम होने लगा, यानी कि अब जो कुछ बचेगा वही हमारा आंसर की तरफ आगे बढ़ेगा। अब हम लोग को क्या करना है कि इस 2 का इस 13 से मतलब डिवाइड कराना है, तो ये 11 ये 13 डिवाइड कराएंगे, 11 1 जा 11, ये बच जाएगा यहाँ पे 2। ये क्या कर दिया मैंने, ये कर दिया 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये 2 का हम लोग अब क्या करेंगे, इस 11 में डिवाइड कराएंगे, 2 डिवाइड बाई 11, तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, यानी कि ये निकल के आएगा 1। यहाँ हम लोग कर देंगे x, यानी कि इस 1 का अब हम लोग 2 में डिवाइड कराएंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 जा 2, यानी कि ये पूरा पूरा अब क्या होगा, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं, अब ये क्या होगा, ये पूरा पूरा चला गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी निकली, आप लोग देखिए, एक्स एक्स की जगह में 1 है, वाई ये वाई की जगह में 5 है, ये यहाँ पे हम लोग कर देंगे जेड, ये यहाँ पे वाई करना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, यानी कि ये निकल के आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ये निकल के आएगा 1 + 5 + 2, यानी कि 5 1 6 6 2 8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आगे आप लोगों को क्या करना था कि इस 12 का हम लोगों को डिवाइड कराना था 37 में, सॉरी 13 का डिवाइड कराया, 2 बार चला गया, 13 दूनी 26, यहाँ पर 11 बच गया रिमाइंडर, यानी कि शेष फल। अब 11 का फिर से 13 में डिवाइड कराया, 11 का नाम 11, 2 बच गया, 2 का फिर से 11 में कराया, 2 पंचे 10, 1 बच गया, 1 का 2 में कराया, 1 दूनी 2, यानी कि ये जो 2 के बाद जितना बचा था, इसके बाद 2 के बाद ये यहाँ पे 2 के बाद आया है 1 माइनस एक्स, 5 माइनस वाई, 2 माइनस जेड, हम लोगों ने इसको x प्लस वाई प्लस जेड में कन्वर्ट किया, तो हमारा निकल के आ गया प्लस का 8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से क्या कह रहा है कि काटे जाने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। बहुत बढ़िया, हमको दिया हुआ है कि d यानी कि व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, यहां से हम लोग अगर r की वैल्यू निकालें तो जो होता है d/2, यानी कि ये निकल के आएगा 300, कितना निकल के आएगा 6/2, यानी कि बराबर 3 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गया r बराबर। उसने हमसे कहा है कि सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा। गोले का आयतन होता कितना है, गोले का आयतन यानी कि v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि यहाँ से हम लोग रखेंगे 4/3, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू r क्यूब, यानी कि 3 3 का 9 9 3 27। चलिए इसको काट देते हैं, 3 9 27, यानी कि ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 9 चौको 36 गुने 22/7, यहाँ से निकल के आएगा 22 गुणे 7 35, 5 यानी कि ये निकल के कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा 7 × 35, 1 बच जाएगा 5.1, कितना निकल के आएगा 5.1। इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर निकल के आएगा 113.14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 पंचे 110, 22 का नाम 122, 2 कैरी लग जाएंगे, यानी कि 113.14 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी, मतलब 6/2, यानी कि 3, तो 3 3 9 27। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि रुपए एक्स धनराशि 3 वर्ष में 10,483 और 7 वर्ष में 12,727 हो जाती है, समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर हो तो एक्स का मान कितना है। क्योंकि साधारण ब्याज कह रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल ब्याज समान होता है। हमको दे दिया 3 साल यानी कि 3 वर्ष का और 7 वर्ष का। यहाँ से हम लोग निकालें अगर 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का कितना निकल के आएगा, 4 वर्ष का इसमें माइनस करा देंगे 7 में से 3 वाला, यानी कि 12,727 में से हम लोग माइनस कराएंगे 10,483। इसको माइनस कराइए तो कितना निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा 2244। ये निकल के आ गया 4 वर्ष का ब्याज। ठीक है, 2244 रुपए। उसने हमको 3 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज फिर से निकाल लेते हैं। ये 4 वर्ष का है, यहाँ से 3 वर्ष का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2244/4 गुणे 3। इसको काट दीजिए, यह आ जाएगा 4 पंचे 20, 2 बच जाएगा, 4 छंग 24, यानी कि 4 एक अन्नम 4। इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, यह आ जाएगा 3 एक अन्नम 3, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 1 16, 1683 रुपए। ये निकल के आ गया 3 साल का ब्याज। हमको दिया है कि 3 वर्ष में 10,483, ये हो जाती है धनराशि। ठीक है, क्या हो जाती है धनराशि, 10,483 एक्स धनराशि। और हम लोगों को ब्याज 3 साल का निकल के आ गया 1683। ये टोटल ब्याज इसमें ऐड है, हम लोग क्या करेंगे, इसलिए धनराशि बराबर क्या हो जाएगी, ये जो ब्याज ऐड है यानी कि 10,483, इसमें से 1683 को माइनस करा देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। चलिए 3 से 3 चला जाएगा 0, 8 में 8 चला जाएगा 0, यहाँ पे बच जाएगा 14, 14 में 6 चला जाएगा 8, यानी कि 9 में 1 गया 8, 8800 रुपए। ऑप्शन बी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1683, 8800 रुपए, यही हम लोगों का एक्स का मान हो जाएगा, यानी कि यही हमारी क्या हो जाएगी, धनराशि हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि किसी किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। कह रहा है कि 35 दिन बाद, कितने दिन बाद, 35 दिन बाद 100 और व्यक्ति आते हैं, यानी कि 35 दिन निपट गए, 35 दिन के बाद कितने व्यक्ति आ गए, 100 व्यक्ति आ गए। तो कह रहा है कि खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, यह मानते हुए कि सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते हैं। यानी कि 400 व्यक्ति थे, 35 दिन बाद 100 और आए हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए, 500 व्यक्ति हो गए। 35 दिन बाद आए हैं, यानी कि दिन कितने बचे, 25 दिन। 25 दिन का भोजन था 400 व्यक्तियों के लिए। अब हमसे कह रहा है कि 500 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन है, यानी कि हम लोगों ने D1 मान लिए कि इतने दिन है। ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये आ गया 5 25, यानी कि D1 बराबर निकल के आ गया 5 चौको 20 दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने हमसे कहा था कि 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, हम लोगों ने माना कि उसने दिया था कि 60 दिन का भोजन चलेगा। 35 दिन बाद कह रहा है कि 100 व्यक्ति और आ गए, यानी कि 400 के 500 दिन, 500 व्यक्ति हो गए, यानी कि 35 दिन बाद, यानी कि 25 दिन लगभग 400 व्यक्ति ही केवल रहे हैं। तो 400 व्यक्तियों के लिए 25 दिन का भोजन जितना लगा, उतना ही 500 व्यक्तियों के लिए जो अधिक आए हैं उतने दिन का भोजन लगेगा, क्योंकि उसने कहा कि समान मात्रा में भोजन करते हैं। बस हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व किया और D1 की वैल्यू 20 दिन निकाल ली, आंसर हमारा निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, अगर एक बार में समझ में ना आए तो थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 85 में कह रहा है
कि √2 3 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले तो थोड़ा स्टाइल में लिखते हैं। √2 ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2, उसके बाद 3 की पावर 1/3 ये जैसा लिखा उसको वैसे ही लिख देंगे, ये 4 की पावर 1/4 ये जैसा लिखा उसको वैसा लिख देंगे। ये पावर में 1/2, 1/3 और 1/4 है, यानी कि नीचे है 2, 3 और 4। अब हम लोगों को क्या करना है कि एलसीएम बराबर करना है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका सबका एलसीएम आ जाएगा 12, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि 12/2 कामा 3 12/3 कामा 4 12/4। चलिए यहाँ से निकल के आएगा 2 छक्का 12, ये आ जाएगा 3 चौको 12, ये आ जाएगा 4 तिहाई 12। ये 2 के पावर 6 कितना होता है, ये होता है 64। 3 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है 89। 4 की पावर 81, 4 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है 64। उसने हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 81 है। ऑप्शन नंबर 81 यानी कि 3 की पावर 1/3, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, 81 यानी कि 3 की पावर 1/3 यानी कि बराबर 81। कौन सा, ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है। फिर कह रहा है कि यदि उनका एचसीएफ 7 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हम लोगों को पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या का गुणनफल क्या होता है, वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम लोगों को एचसीएफ तो गिवन है, लेकिन हम लोगों को एलसीएम नहीं गिवन है। एलसीएम की जगह में गिवन है कि एचसीएफ का 126 गुना है, यानी कि यहाँ से एलसीएम 126 गुना है एचसीएफ का, यानी कि 7 है, यानी कि मल्टीप्लाई एचसीएफ भी 7 है, यानी कि ये 7 आ जाएगा, ये इतना आएगा। ठीक है, हम लोग इसको जब चालू कराएंगे ये यहाँ से निकल के आएगा 882, जब इसका सबका मल्टीप्लाई कराया जाएगा 7 7 49, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कितना निकल के आएगा, सॉरी ये यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत हो गया, मल्टीप्लाई ये ऐसे आएगा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने ले रहे हैं। 882 इंटू 7 ये निकल के आ गया फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई। उसने हमसे कहा कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का अंतर हमको दिया हुआ है। अंतर क्या होता है, अंतर हमको दिया हुआ है फर्स्ट माइनस सेकंड, ये बराबर दिया है कि एचसीएफ का 5 गुना है, एचसीएफ है 7 गुणे 5 गुना, यानी कि ये दिया हुआ है 35। ये हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। हमको दे दिया दोनों का अंतर, दोनों का मल्टीप्लाई। हमको एक पॉपुलर वाला फार्मूला पता है कि क्या होता है, दोनों संख्याओं का प्लस यानी कि ऐड बराबर वो होता है अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं का अंतर का स्क्वायर, यानी कि 35 का स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाता है प्लस 4 इंटू मल्टीप्लाई इंटू अंतर, क्या हो जाता है 4 इंटू मल्टीप्लाई इंटू दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, तो चलिए 4 मतलब a प्लस बी, ठीक है ना, यहां से कितना आ जाएगा 4 इंटू 882 इंटू 7, सबको पता होगा। हम लोग यहां इसको सॉल्व कराएंगे, 35 का स्क्वायर कीजिए, जो भी 35 का स्क्वायर निकल के आए, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराइए और सब कुछ कराइए, उसके बाद आंसर कितना निकल के आएगा, मतलब मल्टीप्लाई निकल के आएगा 25,921। ठीक है, इसका हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 161। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल इसमें कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। अब कैलकुलेशन तो दोस्तों करना पड़ेगा क्योंकि मैथ का सेशन है, तो अब इसमें कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, ये तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5:12:13 के अनुपात में है। इनका परिमाप हमको दे दिया 90 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कि बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है।
हम लोगों को दे दिया 5:12:13, यानी कि ये 5x हमने मान लिया, ये हम लोगों ने मान लिया 12x, ये हम लोगों ने मान लिया 13x। ठीक है, समकोण त्रिभुज था, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल था। और हमको उसका पेरीमीटर दिया है, यानी कि परिमाप। पेरीमीटर क्या होता है कि सभी का ऐड, यानी कि इसका ऐड और इसका ऐड और इसका ऐड, सभी का क्या कराना है, ऐड करा देना है। यानी कि 13 12 25 और 25 और 5, यानी कि ये आ जाएगा 30x। 30x की वैल्यू हमको दे दी है 90 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 3 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गई x की वैल्यू, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 5 × 3 = 15। ये निकल के आएगा 12 × 3 यानी कि 36। ये निकल के आएगा 39। हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस, बेस है 5 3 जा 15 इंटू हाइट, हाइट है 36, यानी कि इंटू 36। ये आ जाएगा 218 36। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 18 पंचे 90, कैरी लग जाएगा 9, 18 का नाम 18, 9 27, 270। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 270 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन यूनिट कुछ नहीं दिया है, लेकिन एरिया है तो स्क्वायर में ही होगा। 270 यूनिट स्क्वायर, यही हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है वो एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88, इंपॉर्टेंट वाला आ गया। कह रहा है कि त्रैमासिक रूप से, यानी कि 3-3 महीने में। अब अगर 3-3 महीने की बात हो रही है तो एक साल में कितना, एक साल में हो जाएगा 4 तिमाही, यानी कि टी बराबर हो जाएगा 4। 6 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से, यानी कि अब 3-3 महीना तो इसमें 20% में, यानी कि आर में भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये निकल के आएगा आर बराबर 5%। ठीक है, 8100 रुपए पर कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 6 महीने के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए 2 तिमाही हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि हमें 2 बार ब्याज निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट तिमाही में ब्याज, फर्स्ट तिमाही में ब्याज कितना हो जाएगा, फर्स्ट तिमाही में ब्याज हो जाएगा 8100 रुपए टोटल राशि थी, और 5% ब्याज लगना है, यानी कि 5/100। इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 5 का नम 5, 5 40, यानी कि ये फर्स्ट तिमाही में ब्याज हो गया 405। अब इसी प्रकार हमसे कहा है कि 6 महीने के लिए, यानी कि हम लोग अगले तिमाही में, यानी कि सेकंड तिमाही में जब निकालेंगे तो सेकंड तिमाही में ब्याज कितना निकलेगा, उसमें भी यही निकलेगा 8100, 8100 का 5%, यानी कि निकल के आ जाएगा 405। बस दोस्तों बात ये हो जाती है कि जो सेकंड तिमाही है उसमें मूल राशि पर तो ब्याज मिलेगा, लेकिन जो पहली बार ब्याज मिला था उसमें भी ब्याज मिल जाएगा, यानी कि 405 में भी हम लोगों को क्या हो जाएगा, इसका 5% मिल जाएगा। बस हम लोगों को इसका 5% निकालेंगे तो इसका 5% कितना निकलेगा, इसका 5% निकल के आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कराइए, यानी कि आ जाएगा 20 पंचे 100, यानी कि इसका अगर डिवाइड करा दें तो यह आ जाएगा 20 दूनी 40, 5 यानी कि भाग न खाई बिंदी दशमलव 20 एकम 20, कुछ निकल के आएगा 20 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, उसने हमसे कहा है कि बताइए टोटल ब्याज कितना होगा। टोटल ब्याज निकालने के लिए पहले साल मतलब पहले तिमाही का 405, दूसरे तिमाही का 405 प्लस 20.1, ये जो निकल के आया था। ठीक है, इसको ऐड करा दीजिए और आंसर ले लीजिए। इसलिए ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, ऐड कराएंगे 405 और 405, ये हो जाएगा 810। 810 में से हम लोग 20 और ऐड कराएंगे, लगभग 830.25। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं करेक्ट हो रहा है, केवल यही ऑप्शन करेक्ट होगा 830.25। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर घंटा है। स्थिर जल में नाव की गति हमको दे दी और धारा की गति दे दी। अब हमसे कह रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने और बिंदु ए तक लौटने में नाविक को 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी हम लोगों ने मान लिया कि डी दिया हुआ है और हमको समय दे दिया है, तो हम लोगों को क्या करना है कि आने और जाने का समय निकाल लेना है और दिए हुए समय के बराबर कर देना है, यही हमारा फिर निकल के आंसर आ जाएगा।
चलिए हम लोग समय निकालते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हम लोगों ने मान लिया कि d है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग धारा की दिशा में मान लो जा रहे हैं, तो जब जा रहे हैं तो जाना समय दूरी बटे चाल, यानी कि d बटे चाल कितनी हो जाएगी? चाल हो जाएगी, जब धारा की दिशा में जाया जाता है तो जो शांत जल में नाव की चाल होती है और जो धारा की चाल होती है वो दोनों ऐड हो जाती है, यानी कि दोनों को ऐड हो जाएगी तो ये निकल के आ जाएगा 7.5 प्लस। अब मान लीजिए कि दोनों धारा के विपरीत जा रहे हैं तो दोनों की माइनस हो जाएगी, तो 6 में 1.5 चला जाएगा, यानी कि यहां से निकल के आएगा 4.5 बराबर। ये हमको दिया हुआ है 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट, 60 और 60 यानी कि 120, 120 और 40 यानी कि ये निकल के आ जाएगा 160 मिनट, यानी कि 160 मिनट। इसको हम लोग को घंटा में चेंज करना है तो ये 60 से डिवाइड करा देंगे, ये निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 2 तिहाई 6, ये निकल के आ जाएगा 2 अट्ठे 16, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 8/3 घंटा, यानी कि आवर। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट को हम लोगों ने क्या किया, 160/60 यानी कि 8/3 घंटा निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व कराएंगे 7.5 को और 4.5 को। इसमें हम लोगों ने एलसीएम लिया तो एलसीएम निकल के आ गया 225 यानी कि 2.25। 7.5 का इसमें डिवाइड कराया 75 का, यानी कि 3 बार चला जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 0.3d प्लस 45 का इसमें डिवाइड कराएंगे 5 बार चला जाएगा, यानी कि निकल के आ जाएगा 0.5d बराबर आ गया 8/3। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ऐड कराएंगे, यानी कि यहां से निकल के आएगा 0.8d अपान 2.25 बराबर 8/3। इसको सॉल्व कराइए और अपना आंसर ले लीजिए। ये यहाँ पे हमने पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे 1 2 जीरो आ गया, ये हमने यहाँ पे पॉइंट हटा दिया, ये यहाँ पे 1 इतना जीरो आ गया, ये 8 से 8 चला गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, ये कितना आएगा, ये आएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 5 चौको 20, 5 25, ये आ जाएगा 3 15 9 45, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा d बराबर 15/2, यानी कि निकल के आएगा 7.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सेंटीमीटर कह रहा हूँ, किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7.5 किलोमीटर ये हो जाएगा बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को समझा भी दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यानी कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि 1 से 95 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि हमसे एवरेज पूछ रहा है। एवरेज के लिए क्या करता है कि लगातार संख्याएं अगर दी हुई हो तो एवरेज क्या होता है कि एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2, यानी कि ये निकल के आएगा 1 प्लस 95/2 बराबर 96/2, यानी कि 48। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 48, यही हो जाएगा हम लोगों का एवरेज। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 यानी कि आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक टैंक को 1 घंटा 45 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। 6 पाइप हैं जो 1 घंटे और 45 मिनट यानी कि 105 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट और 45 मिनट, 105 मिनट में 6 पाइप एक टैंक को भर देते हैं। 6 पाइप कितने, 105 मिनट में। कह रहा है कि यदि समान प्रकार के केवल 3 पाइपों का उपयोग किया जाए, ये लीजिए हम लोग अब केवल 3 पाइपों का उपयोग करेंगे, तो कह रहा है कितना समय लगेगा, ये मान लीजिए टी समय लग जाएगा। चलिए सॉल्व करा दीजिए, 3 दूनी 6 यानी कि डबल समय लग जाएगा, यानी कि 210, यानी कि 210, ये तो हमारा निकल के आ गया मिनट में। अब हमको इसमें क्या करना है, इसको चेंज करना है घंटा में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करा देंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, यानी जीरो से हम लोग जीरो नहीं जवाएंगे, यानी कि सीधे 60 से डिवाइड कराइए, ये निकल के आएगा 6 तिर का 18, 3 घंटा, यहाँ पे 30 बच गया, 3 घंटा 30/60 यानी कि 30 दूनी 60, यानी कि 3 घंटा 1/2 यानी कि आधा, 3 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 का आधा दिया हुआ है ना, ये निकल के आया 3 गुणे 1/2 यानी कि आधा, आधा घंटा कितना होता है, 30 मिनट होता है, यानी कि 3 घंटा और 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को राइट आंसर हो गया। ठीक है,
तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वाला सेशन, जो कि हर एक वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम आने वाला है, मतलब एग्जाम क्या आने वाला है, 30 तारीख से वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का दोस्तों एग्जाम चल रहा है। तो आप लोग क्या करिए कि इस सेशन को अच्छे से कंप्लीट करिए, तैयार करिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को तैयार कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो मैं इतना ही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें आप लोगों को मिलती रहें। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।